नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और दोस्तों, नवरात्र आ रहे हैं, साधना सब करेंगे, करते ही हैं, करनी भी चाहिए। कोई 2 नवरात्रा करते हैं आगे पीछे के, कोई सारे नवरात्रा करते हैं, कोई खाली पानी पर करते हैं, कोई पानी दूध पर करते हैं, कोई पानी दूध नहीं है पानी दूध पर करते हैं, कोई चाय पर करते हैं। सब अलग अलग सिस्टम है, अपना अपना अपने सिस्टम से सब नवरात्रा का व्रत करते हैं। बीमार भी जो होते हैं वो भी करते हैं, कोशिश करते हैं। जो जवान होते हैं, यंग होते हैं, वो भी करते हैं, बूढ़े भी करते हैं, सब करते हैं। देखिए, अपनी संस्कृति है, अपना प्यार है माँ के प्रति, वो सब दिखाते हैं। लेकिन माँ कैसे प्रकट होगी, माँ कैसे दर्शन देगी, माँ की अनुभूतियाँ कैसे प्राप्त होगी, इसके संबंध में मैं 2-4 बातें और एक विशेष चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ, जिससे आपकी साधना फट से सफल हो जाएगी। माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी और अनुभूति आप ऐसी प्राप्त करोगे कि जिसकी कोई आपने आज तक की नहीं होगी। ऐसी अनुभूतियां आप प्राप्त करोगे। देखिए दोस्तों, जब हम साधना करते हैं माँ की, दुर्गा की, देखिए एक तो नॉर्मल व्रत उपवास करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन यदि साधना करनी है ना, साधना करनी है तो ध्यान रखिए, क्योंकि आप अगर सीधा सीधा किसी भारी मंत्र की साधना करते हैं, जैसे मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः, अब इसमें ह्रीम लगा करके इसको विशेष शक्तिशाली मंत्र बनाया जाता है। तो ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः ये मंत्र जब बनता है, चामुंडा का मंत्र बनता है, निर्वाण मंत्र बनता है, तो इन मंत्रों की साधना जो होती है ना, आसान नहीं होती है। हर जो नया साधक है उसके लिए आसान नहीं होती। पुराना साधक तो सब कुछ कर लेता है, नए साधक के लिए आसान नहीं होती है। तो क्या करना पड़ता है नए साधक को? नए साधक को ध्यान रखना पड़ता है कि जब नया साधक इन साधनाओं को करे तो सबसे पहली बात क्या होती है कि वो पहले शिव जी के मंत्र का जाप कर ले। 1.25 लाख मंत्र नवरात्र से पहले जाप करके तैयार कर ले। 1.25 लाख मंत्र आपने जाप कर लिए तो क्या होगा कि देखिए, ये जो दुर्गा माता की साधना है ना, दुर्गा काली इनकी साधना होती है ना, इनकी साधना से आपके अंदर एकदम से ऊर्जा बनती है, तत्काल फास्ट एकदम, और वो शरीर संभाल नहीं पाता। जमीन पे भूकंप आया हुआ होता है ना, और हवाईजहाज आकाश में उड़ रही है, आकाश में हवाईजहाज उड़ रही है, वो नीचे लैंडिंग करना चाहती है, ज़मीन पर उतरना चाहती है, और ज़मीन पर पहले से भूकंप आया, ज़मीन थर-थर कर रही है, तो उतरेगी कहाँ? तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि पहले ज़मीन स्थिर हो जाए। ज़मीन अगर स्थिर नहीं है तो हवाईजहाज उतर नहीं सकती, उतर भी गई तो ठहर नहीं सकती, और उसमें कुछ न कुछ नुकसान होगा ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर देवी की शक्ति प्राप्त हो, देवी की ऊर्जा प्राप्त हो, तो शिव जी के मंत्र का जाप करने से पहले एक शांति पैदा होगी, जो शांति शक्ति के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करेगी, आपके चक्रों को मजबूत करेगी। आपके चक्रों में वो शक्ति पैदा होगी कि दुर्गा माँ की जो शक्ति है उसको ऑब्जर्व कर सके, ऑब्जर्व करने के बाद में उसको कंट्रोल कर सके, नहीं तो कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है। देखिए, किसी के घर में यदि तूफान घुस गया है तो घर में जो भी बर्तन पड़े हैं वो तो उड़ेंगे ही उड़ेंगे, इधर से उधर लड़खड़ाएंगे, और घर की अगर छत कमज़ोर है तो छत भी उड़ जाएगी। लेकिन जिसके घर की छत मजबूत हो, एकदम पथरीली ज़बरदस्त हो, और बर्तन भी एकदम सही ढंग से सेट किए, वो हवा आए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसके घर में एक बार तूफान भी आएगा तो तूफान को भी वो घर स्वीकार कर लेगा। तो आपका घर, अगर आप दुर्गा माँ की साधना करना चाहते हैं तो दुर्गा माता की साधना करने से पहले 3-4 बातें उनका थोड़ा सा ख्याल रखें। एक तो शिव जी के मंत्र का पहला जाप कर लें। दूसरा, मंत्र गुरुमुखी होना चाहिए। आपके कोई भी गुरु हो, गुरु से दीक्षित होकर के मंत्र प्राप्त करना चाहिए, ताकि वो मंत्र ऊर्जावान रहे और वो मंत्र आपको जल्दी सफलता प्रदान करे। आप आसन, प्राणायाम, ध्यान करके अपने अंदर के जो चक्र हैं, चक्रों को मजबूत कर लें, चक्रों को शक्तिशाली कर लें, ताकि साधना, जिस समय आप साधना करो उस समय आपको अच्छा परिणाम मिले, आपकी साधना संयमित रह जाए। साधना में स्थिर चित्त होना जरूरी है। कुछ भी हो जाए, आप अचल पर्वत की तरह एकदम स्थिर होकर के साधना करो। आपके अंदर स्थिरता जरूरी है। साधना में अगर स्थिरता है तो आपकी साधना जल्दी सफल होती है। साधना में, कोई भी साधना हो, यंत्र का निर्माण जरूरी है। देखिए, इस जो बड़ी साधनाएं होती हैं इनमें यंत्र विशेष होता है। वो यंत्र क्या करता है कि जैसे आपको 1 किलो दूध चाहिए, आपके पास आधा किलो का पात्र है, आधा किलो के पात्र में 1 किलो दूध लोगे तो दूध तो गिर जाएगा नीचे आधा किलो। तो क्या करेगा यंत्र? क्या करता है यंत्र? आपकी जो एडिशनल ऊर्जा होती है ना, यंत्रों का हम क्यों निर्माण करते हैं, क्यों यंत्रों को चाहिए? इसीलिए नहीं कि खाली शक्ति हमको चाहिए, नहीं, शक्ति तो आती है। यंत्र क्या करता है, एडिशनल जो ऊर्जा होती है, जो कहीं व्यर्थ नहीं चली जाए, कहीं वेस्ट नहीं चली जाए, कहीं उससे कुछ नुकसान नहीं हो जाए, उस ऊर्जा को, एडिशनल ऊर्जा को वो तुरंत ग्रहण कर लेता है।
एडिशनल ऊर्जा को तुरंत ग्रहण कर लेता है ना, तो आपकी ऊर्जा कोई भी प्रकार का विध्वंस नहीं मचा पाती, इसलिए यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो जब भी कोई बड़ी साधना करो जिसमें ऊर्जा की खपत और ऊर्जा की इनकम दोनों बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है, तो यंत्र आपके पास होना चाहिए। वो यंत्र प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध जागृत होना चाहिए। उस यंत्र के सामने ही इस साधना को करें। चाहे मूर्ति कोई भी हो, किसी की भी हो, कोई भी देवी देवता की मूर्ति हो, उस देवी देवता का यंत्र आपके पास रहेगा तो आपकी ऊर्जा 1% में नष्ट नहीं होने देगा। जितनी ज़रूरत है उतनी ऊर्जा मिलती रहेगी, जब ज़रूरत नहीं है वापस खींच लेगा, अपने पास रखेगा। इसलिए यंत्र का निर्माण होता है। ये सब बातें हो गई। साधना में सारे नियम उनका पालन करना ही पड़ता है, जैसे ब्रह्मचार्य का नियम, झूठ नहीं बोलना, जमीन पर सोना, बिना सिले हुए वस्त्र पहनना, ये सब साधना के नियम होते हैं। नियम आपको पालन करने होते हैं। दुर्गा काली की साधना करो, तब मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, वो चीज आपके पास होनी जरूरी है, अत्यधिक जरूरी है। वो चीज होगी तो शक्ति आपको तत्काल मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है कि इधर जाप करो उधर शक्ति की अनुभूतियां आपको शुरू हो जाएगी। वो चीज क्या है बताता हूं आपको। ये है शुद्ध काली सिद्ध हल्दी, सिद्ध काली हल्दी। ये सिद्ध काली हल्दी, इस पर सिंदूर लगा करके, और जिस समय आप यंत्र का निर्माण करो या फिर यंत्र बना हो उसके सामने इसको आप विराजमान कर दें, पाटे के ऊपर या किसी प्लेट में, तांबे के प्लेट में इसको विराजमान कर दें। विराजमान करके इसके ऊपर सिंदूर लगा करके रखें। इस पर सिंदूर लगा करके रखें। ये सिद्ध काली हल्दी है, सिंदूर लगा करके इसको रखें। इसके सामने जब आप जाप करोगे ना, तो वो जिस शक्ति का आपने जाप किया है ना, वो शक्ति तत्काल आकर्षित होती है और आपको अपना उत्तम फल प्रदान करती है। तो ये काली हल्दी, ओरिजिनल काली हल्दी, सिद्ध काली हल्दी आपके पास होनी जरूरी है। ये आप मंगवा करके पहले ही तैयार रखें, या कोई भी आपका जानकार हो उससे ले लें, लेकर के तैयार रखें। ये कोई भी देवी साधना उस साधना में जरूरी होती है। इसी से ही सारी शक्तियां आती। क्यों? क्योंकि जब भी आप साधना करोगे तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज होती है, वो आपको परेशान करने की, आपकी ऊर्जा को सोखने की कोशिश करती है। ये ऐसी चीज है कि इसके पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी आती है तो ये उल्टा उसको खा जाती है, उल्टा उसको खा जाती है। तो ये जहाँ रहती है वहाँ बरकत होती है, धन प्राप्ति होती है, सुख शांति बनी रहती है, सब कुछ रहता है, अपने आप रहेगा। क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आएगी उसको तो ये खा जाएगी। कोई भी भूत प्रेत पिशाच टोना टोटका जादू कुछ भी रहेगा उसको खा जाएगी। तो बाकी जो बचा है वो तो अच्छा बचा है, शुभ बचा है, तो वो आपको प्राप्त होता रहेगा। तो इस प्रकार से आप यदि साधना करते हो तो साधना आपके लिए अत्यधिक बढ़िया होती है, उसका आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलता है। साधना में जब भी आप जाप करो, वो जाप आपको, जाप कर्म जो होता है वो गुरु को या इष्ट को समर्पित कर दिया करो, ताकि आपके पास कुछ एडिशनल रहे ही नहीं। नुकसान क्या होगा, कोई लूटेगा क्या? तो आपके पास बैलेंस की चीज़ बनती रहेगी, उससे आपको कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और शक्ति का हमेशा आपको अच्छा फल मिलता रहेगा। दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई, जो साधना से संबंधित है। ज़रूरी है इनका पालन करना, ताकि इनका पालन करोगे तो आपको आगे साधना में बहुत उच्च कोटि की सफलताएं प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।